गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज 10th क्लास में हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर चला हुआ है, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं भाई डबल सर्कुलेशन या फिर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसको ध्यान से समझिएगा, इसमें क्या होता है हमारे पास। सबसे पहले हमें हार्ट का डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो ये देखो हार्ट का डायग्राम हमारे पास है। इसके अंदर क्या होता है बच्चों, कुछ वेरियस पार्ट होते हैं इसके जो इंपॉर्टेंट हमारे पास हैं। सबसे पहले आप देखोगे इसमें 4 चैम्बर हैं बच्चों, 1 2 3 एंड 4। ऊपर वाले चैम्बर बच्चों एट्रियम होते हैं। क्या होते हैं? एट्रियम। नीचे वाले चैम्बर हमारे दोनों के दोनों वेंट्रिकल होते हैं। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस इज़ द लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम है। और ये वाला मेरे पास क्या है भाई, राइट एट्रियम है। ये वाला आप देखते जाना इसमें। नीचे वाला जो मेरे पास लेफ्ट वेंट्रिकल है, और इससे साइड वाला जो हमारे पास होता है भाई राइट वेंट्रिकल होता है, ठीक है। 4 चीज़ मैंने आपको बताई, ठीक है। इसके अंदर कुछ वाल्व होते हैं भाई, 4 ही वाल्व होते हैं हमारे हार्ट के अंदर। ये जैसे फर्स्ट वाल्व ये है, ये और सेकंड वाल्व ये है, थर्ड और फोर्थ। तो ये वाल्व होते हैं हमारे पास भाई। वाल्व क्या करते हैं एक्चुअली, वाल्व जो है इसमें जब ब्लड आता है, मान लो इसके अंदर ब्लड आ गया, तो क्या है, प्रेशर ज़्यादा होगा। प्रेशर ज़्यादा होने से ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड का फ्लो यहाँ से यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास वाल्व होते हैं। यूनिडायरेक्शनल फ्लो रखते हैं ब्लड का। अगर इनके अंदर ब्लड अपोजिट में चला जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं बैकवर्ड फ्लो को, एक ही डायरेक्शन में ब्लड का फ्लो करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और देखिएगा इसमें क्या क्या पार्ट्स हमारे पास होते हैं। फिर यहाँ पे देख रहे हो आप, इसके अंदर क्या है, यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे पल्मोनरी वीन होती है। पल्मोनरी वीन हमारे पास है, ठीक है। फिर यहाँ पे इसके साइड में देखोगे तो आप, यहाँ पे ये होती है एक, उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी, ये वाली, दिस इज़ द पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी वीन हो गई इस साइड में, लेफ्ट एट्रियम की साइड में, और पल्मोनरी आर्टरी हमारी क्या है, राइट वेंट्रिकल की साइड, राइट एट्रियम की साइड में हो गई, ठीक है। इसके नीचे ही देखोगे तो आप बच्चों, ये है सुपीरियर वेना केवा, ये होती है यहाँ पे सुपीरियर वेना केवा। थोड़ी सी ऊपर जाओगे तो यहाँ पे एक इन्फीरियर वेना केवा भी होती है, वो भी बना सकते हो आप। ये क्या करती है एक्चुअली, सुपीरियर वेना केवा क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है। शरीर के वेरियस पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाके यहाँ पे क्या करती है, उसको ट्रांसफ़र कर देती है। और यहाँ पे जैसे ही ब्लड आता है तो प्रेशर ज़्यादा होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से ब्लड हमारा क्या है, ऊपर से राइट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। और यहाँ पे ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है बच्चों, ये लिख रखा है मैंने, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर से होता है हमारे पास, यहाँ से, इधर की साइड से, ठीक है। तो यहाँ पे आप बताओगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से आएगा, आके ये क्या करेगा, ऊपर जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाने के बाद लंग्स के अंदर जाएगा, क्योंकि लंग्स से क्या लेगा, ये ऑक्सीजन को ले लेगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। लंग्स के पास क्यों गया ब्लड, यहाँ से ऑक्सीजनेशन के लिए गया। और ऑक्सीजनेशन जब इसका हो जाएगा तो CO2 जो है लंग्स के अंदर, जो हमारे पास क्या है, लंग्स में CO2 एब्जॉर्ब कर ली जाती है एल्वोली के द्वारा। जो एल्विलोई होते हैं उनके द्वारा CO2 तो एब्जॉर्ब कर ली जाती है ब्लड की, और ऑक्सीजन दे दी जाती है, जिसकी वजह से बच्चों ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था मेरा, ये ऑक्सीजनेटेड हो गया। अब कहाँ पर जाएगा ये ऑक्सीजनेटेड होने के बाद, दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड नाउ गोज़ टू पल्मोनरी वीन, पल्मोनरी वीन के पास जाएगा और यहाँ पे एंटर करेगा फिर लेफ्ट एट्रियम में। फिर क्या होगा अगेन, यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर होगा, ज़्यादा प्रेशर ब्लड की वजह से देखो ज़्यादा प्रेशर होगा, फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर क्या करेगा, ये वाल के थ्रू वाल ओपन होगा, जिसकी वजह से ये क्या आ जाएगा, फिर ये लेफ्ट एट्रियम से फिर दोबारा से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। और लेफ्ट वेंट्रिकल में ये ऑक्सीजनेटेड हो चुका है, तो अब ये क्या अपनी बॉडी के वेरियस पार्ट्स के पास जाएगा, और जिस बॉडी के जिस पार्ट को जो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है वो देगा। तो देखें क्या सिस्टम है यहाँ पे, एक्चुअली 2 चीज़ें हमें देखने को मिली यहाँ पे, कि ब्लड एक बार तो क्या है, पल्मोनरी आर्टरी से सुपीरियर वेना केवा के थ्रू क्या है, ब्लड हमारा जो है यहाँ पे आता है, और फिर ऑक्सीजनेटेड के लिए लंग्स के पास जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए। आफ्टर दैट ब्लड दोबारा से फिर हार्ट में जाता है। तो इसलिए 2 बार ये प्रक्रिया हुई है बच्चों, अगेन एंड अगेन होती रहेगी, फिर वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी के पास जाएगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं भाई डबल सर्कुलेशन। हैव यू अंडरस्टूड, दिस इज़ द डबल सर्कुलेशन, दोहरा परिसंचरण बोलते हैं बच्चों इसको। क्लियर हुआ? एक चीज़ और मैं बतानी, इसमें याद नहीं रही मेरे को, क्या है, देखो ये जो बीच में पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये होता है भाई हमारा रेप्टम बोलते हैं इसको बच्चों, रेप्टम। दिस पार्ट इज़ कॉल्ड रेप्टम।
क्यों है ये रेप्टम? क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल, जो राइट वेंट्रिकल है और लेफ्ट वेंट्रिकल है, उसके ब्लड के फ्लो को आपस में इंटरमिक्स होने से रोकता है ये बीच का पार्ट इसका। क्योंकि ये ब्लड इंटरमिक्स हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड के साथ मिक्स हो जाएगा। तो ये जो बीच का पार्ट हमारा रेप्टम है, इस रेप्टम का काम क्या है? टू प्रिवेंट द इंटरमिक्सिंग ऑफ दिस ब्लड फ्रॉम दिस चैम्बर टू दिस। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो। देखिए इसमें कुछ पार्ट होते हैं ब्लड के, एक तो ब्लड है, एक ब्लड वेसल है, हार्ट है और लंग्स है। 4 पार्ट हमारे हार्ट में बेसिकली मेन होते हैं भाई। ब्लड के बारे में मैं बता चुका हूँ आपको, ब्लड वेसल्स के बारे में बताना यहाँ पे ज़रूरी रहेगा। तो 3 तरह की ब्लड वेसल्स हैं बच्चों, एक तो आर्टरीज जो प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती हैं, और एक वीन के थ्रू जाता है इम्प्योर या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, क्लियर है। अब कैपिलरीज भी हमारे पास होती हैं। कैपिलरीज क्या होती हैं? कैपिलरीज क्या करती हैं? या तो न्यूट्रिएंट्स देती हैं बॉडी के पार्ट्स को, या फिर वेस्ट, जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालते हैं ब्लड से। ठीक है, तो आप याद रखें। अब यहाँ पे आपने एक सिचुएशन ज़रूर देखी होगी, एक्सेप्शनल केसेस आए भाई 2। मैंने यहाँ पे बोला कि जो आर्टरीज हैं वो प्योर ब्लड लेके आती हैं, लेकिन यहाँ पे देखो पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड लेके आई है ना। तो ये एक एक्सेप्शन केस हो गया। एक्सेप्शन केस मीन्स अपवाद हो गया। यहाँ पे क्या बोला मैंने? पल्मोनरी वीन है, जो वीन क्या करती हैं? वीन हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं, बट यहाँ पे एक ऐसी वीन है पल्मोनरी वीन जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आई है। तो ये 2 केस हमारे पास क्या हैं बच्चों? एक्सेप्शन केसेस हैं। तो आप इनको ध्यान में रखें। मैं बता देता हूँ, पल्मोनरी वीन और पल्मोनरी आर्टरीज आर एक्सेप्शंस। हेयर ब्लड इज पास थ्रू 2 टाइम्स थ्रू द हार्ट। हार्ट के अंदर से 2 बार ब्लड आया है ना। सो इसी दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन, इसलिए इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। मैंने एक थोड़ा सा ग्राफ सा बनाया यहाँ पे इसके लिए, ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ सको। क्या है वेना केवा? वेना केवा क्या करती है? राइट एट्रियम। वेना केवा से ब्लड, इम्प्योर ब्लड राइट एट्रियम में आता है, फिर वो राइट वेंट्रिकल में जाता है बच्चे। उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी क्या करती हैं? उसको लंग्स के पास लेके जाती हैं ऑक्सीजनेशन के लिए, और फिर पल्मोनरी वीन से क्या है वो लेफ्ट एट्रियम में जाता है आफ्टर ऑक्सीजनेशन प्योर होके, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, फिर एरोटा में जाता है, एरोटा से वेरियस शरीर के पार्ट में जाता है, जिससे हमारी बॉडी फंक्शन या एक्टिविटी करती है। तो आई होप आपको यहाँ पे आज डबल सर्कुलेशन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक भी। ठीक है, क्योंकि 4 सिस्टम हमारे रहेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो ऐसे ही समझाने पड़ेंगे आपको, अगर क्लियर नहीं होते तो आपको क्लियर हुआ होगा ये टॉपिक आज वाला। तो इसमें यस या नो लिख के भेजें बच्चों, क्योंकि बायोलॉजी में तो भाई प्रॉब्लम है ही हमें भी। तो बायोलॉजी का टॉपिक 2 ऐसे ही आपको क्लियर होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।